चल मैं रहा ही है। मैनेजर हूँ, मैं ही सोशल सब मीडिया कुछ। हूँ, मैं ही सब कुछ, And, गलतियाँ करके ही चीज़ें समझ में आती या हैं। एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले मेरी तरफ से ये कि आप पॉडकास्ट जैसी चीज़ गोरखपुर में लेके आए। सो वेलकम कात्यायनी पांडे मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को आप ये बताओ कि आप क्या क्या क्रिएट करते हो। एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी लाइक आपका मन कर रहा है या जो भी मार्केट में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बना सकते हो वो आपको बना लेना चाहिए। एंड मैं रेजिन, क्ले एंड कैलीग्राफी, ये मैग्नेट्स, कस्टमाइज मैग्नेट्स प्लस कैलीग्राफी जो कि इस टाइम आई थिंक गोरखपुर में कोई नहीं कर रहा है, एंड फेसलेस इलस्ट्रेशंस ये भी कोई नहीं कर रहा है। ये दो चीज़ आई थिंक मेरी यूएसपी है जो कोई अभी तक तो नहीं कर रहा है, गॉड नोज। एंड कुछ पेंटिंग्स और ज़्यादातर काम कस्टमाइज चीज़ों का होता है, लाइक फोटोग्राफ्स या आपसे रिलेटेड जो आपके विंटेज लेटर्स वगैरह जो आप अपने लव्ड वंस को देना चाहें। मेनली आई थिंक ये गिफ्टिंग एलिमेंट है, या गिफ्टिंग पर्पस, फ्रेंड्स को, फैमिली को। या मैं ये चाहती हूँ कि लाइक गोरखपुर में या वैसे तो शिपिंग ऑल ओवर इंडिया है, बट गोरखपुर में मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी गिफ्टिंग क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें, जैसे आप फोटोग्राफी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं वैसे। बिल्कुल। आप मुझे ये दिखा रहे हो, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड आई my थिंक ये डोर पे यूज़ करने के लिए, हाँ, ये आप लिविंग रूम में लगा सकते हैं, अगर आपको लाइक पूजा वाले जगह पे अगर आप चाहें तो वहाँ लगा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं कि ये आप बहुत कहीं ही भी यूज़ प्यारा कर लग सकते रहा हैं। है ना। और ये वेलकम डोर, बोर्ड है, या। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज हमारे सेट पे एक ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं और वो इतने प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं कि जब मैंने देखा तो मैं अमेज्ड हूँ। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आप इससे कोई बिजनेस बनाना चाहते हो, इसे मोनेटाइज करना चाहते हो, सोशल मीडिया की समझ चाहते हो इस फील्ड में, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप हमारी सीरीज़ को देखना चाहते हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट इसके आगे आने वाले फर्दर वीडियोज़ को आप कभी भी मिस ना करो। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इन चीज़ों को बनाने में आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इन चीज़ों में एंटर करना है, लाइक क्राफ्टिंग में एंटर करना है? क्राफ्टिंग टू बी ऑनेस्ट बचपन से थी, मतलब मैं आई थिंक स्कूल टाइम तक ये चीज़ें थी कि आप खुद से बना के, लाइक आपके घर में किसी का बर्थडे पड़े या दोस्तों का बर्थडे पड़े तो आप कार्ड्स एंड कुछ ऐसे शो पीस वगैरह बना के देते हैं। बट 2020 में जब कोविड आया एंड कुछ था नहीं ऐसे करने के लिए, तो लोग डलगोना कॉफ़ी में इन्वॉल्व थे और मैं क्राफ्ट में इन्वॉल्व थी। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। डेलगोना कॉफ़ी, एक ही चीज़ पूरे कोरोना में बनाई, ना मोमो बनाया ना कुछ बनाया, हाँ। एक डेलगोना कॉफ़ी बनाई। तो मैंने आईडी बनाई, मैंने इंस्टाग्राम पे आर्ट से रिलेटेड आईडी टाइम पे बनाई। मैंने एक बुक लिखी थी एंड दैट इज़ नाउ पब्लिश्ड ऑन अमेजोन। लेकिन उसके साथ मैंने डेलगोना कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि साथ में बुक के साथ वो फोटो क्लिक करने के लिए मुझे कुछ ऐसा एस्थेटिक क्रिएट करना था, तो आई थिंक उसी के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च करके दैट्स ग्रेट बुक। तो मुझे आप ये बताओ कि जैसे आप इसमें एंटर कर गए, बट आपने इसको मोनेटाइजेशन टर्म्स में कब समझना स्टार्ट, जैसे आपने बताया कोरोना में आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, पहली चीज़ क्या बनाई थी? पहली चीज़ आई थिंक मैं उस टाइम कैलीग्राफी से काफ़ी मतलब इम्प्रेस हो रही थी, और सबसे पहली आई थिंक एल्गोरिथम मेरे पास कैलीग्राफी की ही चीज़ें सबसे पहले आई दैट टाइम, तो मैंने कैलीग्राफी ही। और मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, लाइक ये सारी चीज़ें मैंने कहीं सीखी नहीं है, तो इसलिए एक चीज़ ऐसी थी कि इंस्टाग्राम पे ही सीखते सीखते करना था, तो इवन कैलीग्राफी भी मैंने वैसे ही सीखी है। तो सबसे पहले मैंने कैलीग्राफी की ही चीज़ें की, लाइक 2-3 ड्राइंग कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करके, एंड देन फिर उसके बाद तो ऑलमोस्ट 1 ईयर आईडी सिर्फ ऐसे नॉर्मल चल रही थी कि आपको सिर्फ मतलब पोस्ट करना है, आप अपने मन की खुशी के लिए पोस्ट कर रहे हैं। बट 2021 में माय फर्स्ट स्टेप जो कि मुझे बिज़नेस में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहला स्टेप था एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन। एंड आफ्टर दैट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आने लगती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जैसे आपने कहीं एडमिशन करा लिया तो आपको क्लास करने जाना पड़ेगा, तो वैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था एक तरीके से 2021 में। बेसिकली बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे सेम वर्क कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बताओ कि या मेरे ऑडियंस ये जानना चाहती है आप कैसे अलग हो? पहली चीज़ कि अलग होना, लाइक अलग होना आपका पर्सनल टच होता है
कि आप सेम चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ इंस्टाग्राम पे मिल रही है आप वही सेम चीज़ बना रहे हैं, बट आप उसमें अपना पर्सनल टच डाल रहे हैं। लाइक जैसे मैं कोई भी अगर फ्रेम बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसमें कोई एक कैलीग्राफी का टच मैं अपना डाल दूँ, या अगर मैं विंटेज लेटर वाली कोई चीज़ कर रही हूँ तो उसमें मेरा पर्सनल टच ये होता है कि मैं जो भी लाइन्स है वो कस्टमर की ही होंगी, कस्टमर ही बताएगा कि वो सामने वाले के लिए क्या फील कर रहा है। मैं चैट जीपीटी से सर्च करके या कुछ भी करके वो काम नहीं करने वाली हूँ। प्लस मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं क्यों अलग हूँ। तो मैं इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैं कुछ करने से पहले सोच लेती हूँ, ये आपके लिए है। ओह गॉड। तो मैं कुछ लाइक मैं कस्टमर्स हो या गिफ्ट करना हो या किसी दूसरे को सामने वाले को गिफ्ट करना हो, मैं उनके बारे में सोचती हूँ। तो आप इसमें दो चीज़ ऐसी है जो आप देखोगे और आपको लगेगा कि ये आपके लिए है, तो आप वो लाइक आई वॉन्ट टू ओपन इट ऑन कैमरा एंड सबसे प्यारी चीज़ जो है मेरी स्ट्रेंथ है, एंड गूज़बम्स आ रहे हैं यार मेरे हाथ में, मेरे पैर कि ये बहुत ही प्यारा है। लव की शिवांगी, मतलब पहला टाइटल है ये मेरा एंड मेरा दूसरा प्यार मतलब पहला बच्चा है ये। फोटोग्राफी इज़ अबाउट कैप्चरिंग सोल्स नॉट स्माइल्स, मतलब लिटरली नथिंग कैन बी ब्यूटीफुल देन दिस, क्योंकि पहला बेबी कहते हैं सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। अपना तो आई थिंक यू हैव नॉट मेड समथिंग, यू हैव लाइक मेरे इमोशंस को पुट अप कर दिया है इस बॉक्स में। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था कि आप अलग ऐसे ही हो सकते हैं जब आप सामने वाले के बारे में सोचते हैं, लाइक कुछ ऐसा जो उनको देख के कुछ अलग ही फील हो जाए। अब वो वर्ड्स में नहीं बता सकते, वर्ड्स में नहीं बता सकते, मतलब मैं नहीं बता सकती कि मैं अलग कैसे हूँ। आई थिंक मैं बता सकती हूँ कि हाउ शी इज़ डिफरेंट बिकॉज शी ब्रिंग्स गूज बम्स व्हेन शी डिलीवर्स। क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कस्टमर रिव्यू, तो दिस इज़ द कस्टमर रिव्यू कि जैसे ही मेरे हाथ में ये आया आई थिंक आई हैड गूज बम्स, और क्योंकि इसमें इमोशंस हैं। yes, और exactly. वो इमोशंस सब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है जो भी आर्टिस्ट होगा वो ये बना सकता है, बट उस टाइमिंग का ध्यान रखना, उस इमोशंस का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट्स हम जिस टाइम के लिए बनाते हैं उस टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते, बट वो टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर राइट टाइम पे कोई चीज़ डिलीवर हो जाए तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी तरफ से ये कि आप पॉडकास्ट जैसी चीज़ गोरखपुर में लेके आ रहे हो जो बिल्कुल नई चीज़ है, एंड थैंक यू सो मच। मैंने किसी को गोरखपुर में ऐसा नहीं देखा था, तो आई थिंक दिस वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गोरखपुर में, स्मॉल बिजनेस से लेकर के लार्ज बिजनेस तक, जिनकी अपनी एक कहानी है। हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम चीज़ों को अपने तक लाते हैं, हम उसे फील करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक कहानी हमें नहीं पता होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक ओनर के पीछे, हर एक पर्सन के पीछे जो भी इतना खूबसूरत कुछ भी कोई काम कर रहा है, उसके पीछे की कहानी वो हम डिलीवर कर सकें। सेकंड, मेरे पॉडकास्ट का जो मोटो है वो ये है कि समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग एनी करियर, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो किसी जिम में एंटर करना चाहता हो, चाहे वो किसी लाइक फिजिशियन में हो, डॉक्टर हो, बाउंड्री नहीं रह गई है, किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं है। राइट, तो सब कुछ है यूट्यूब पे, बट कोई अपना पर्सनल ऐसा कुछ बता दे। लाइक जब गोरखपुर का कोई इंसान बोलता है तो मुझे पर्सनली फील होता है कि ये मेरा अपना बोल रहा है, ये मेरे पास का कोई बोल रहा है, और अगर इतने पास में कोई हो करके ये कर रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो शायद मेरे एरिया का जो इन्वायरमेंट है अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मुझे उसी फील्ड में जाना है तो ये रोड मैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए मैंने जो आपसे सवाल पूछा, अगर कोई इसमें एंटर करना चाहता है, ये सवाल मेरा एक बहुत कॉमन सवाल होगा, शायद सबसे मैं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे वो रोड मैप बनाना है पीछे वालों के लिए जो इस मैप पे चल सके। बिल्कुल, बट स्टिल एट द सेम टाइम आपको अपनी स्टोरी खुद एक तरीके से लिखनी है। आप किसी की कितनी भी चीज़ों पे आपको कोई भी रोड मैप मिल जाए, लाइक जो हम BTS में एक तरीके से बात कर रहे थे कि आपको कुछ भी मिल जाए, बट आपको अपना स्टेप खुद ही लेना पड़ता है और आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ सकता है, आपके आसपास के लोगों से आ सकता है। लाइक मेरे लिए मेरे कॉन्फिडेंस मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा हैं जो कि किसी चीज़ के लिए लाइक
मुझे पढ़ाई के लिए कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये पढ़ लो या ये कर लो। मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, तो प्लस उसके बाद पढ़ाई करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद बिज़नेस में घुसना डेस्टिनी है, ये सिर्फ डेस्टिनी है और कुछ नहीं है। बट लाइफ अगर आपको कुछ भी सामने से दे रही है तो आप उस पर 2 काम कर सकते हो। या तो आप रो सकते हो कि यार मैंने तो ये सोचा था ये हो गया, ये सोचा था ये हो गया, या तो जो भी लाइफ दे रही है आप उसके आगे रास्ता बनाते जाइए। तो मेरी कहानी है कि मैंने पढ़ाई के बाद फिर कोविड के बाद से फिर ये चीज़ें जो मैंने स्टार्ट की, ये मेरी लिस्ट में कहीं नहीं था बिज़नेस। बट दिस टाइम हाँ, आप ये बिल्कुल सोचेंगे कि आप थोड़ा, मतलब अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ तो शायद आपकी स्टार्टिंग फेज़ वैसी नहीं रहने वाली है। जैसे आप अपने आसपास के दोस्तों को या लोगों को देखेंगे कि वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, बट आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उनको 9 to 5 जॉब में भी नहीं मिल रहा है, ट्रस्ट मी। क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारा मन, हमें कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं सेम लाइन के 5 आर्टिस्टों को लाके यहाँ साथ में रख दूं, सबके पास अपनी कहानी होगी। हाँ। और सबकी जर्नी भी अलग होगी। बिल्कुल। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग, मेक श्योर कि आप रोड मैप देखो, बट वो एक मोटिवेशन के लिए देखो। आप ये सोचो कि इन्होंने रेजिन यहाँ से मंगाया था तो मुझे भी वहीं से मंगाना है, नहीं। आप 4 और जगह ट्राई करो, मे बी उन्हें 50 का मिला था, आपको 25 का मिल जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको, और बिजनेस का नाम ही है रिस्क। और मिल जाए तो कमेंट करके बता दें। बिल्कुल, क्योंकि विल सपोर्ट ईच अदर। और नहीं तो क्या, मैं उसके बाद में बाकी चीज़ें शेयर करूँगी। आई विल नॉट गेट कीप एनीथिंग। तो मुझे आप ये बताओ कि आपकी फर्स्ट पेंटिंग या जो भी क्राफ्ट आपने किया था वो क्या थी? मैंने फर्स्ट आई थिंक एज फॉर सेल, मतलब ऐसे तो मुझे चाइल्डहुड का एकदम एग्जैक्टली नहीं याद है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम क्या बनाया था, बट मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर के हिसाब से मैंने एक वुडन क्लॉक बनाई थी। लाइक जो बेस लिपन आर्ट के लिए यूज़ होता है MDF, सेम उस पर वुडन क्लॉक आप अपनी फ़ोटोज़ के साथ या वट एवर यू फील लाइक आपके कलर कॉम्बो के अकॉर्डिंग या कुछ भी, तो वो मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई थी। मतलब फॉर सेल? या फॉर सेल, क्योंकि फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर जो कि आपको किसी अपने से ही मिलता है। Obviously, बस वैसा ही कुछ। तो फर्स्ट ऑर्डर आपका अपने से मिला था। तो मतलब उनसे आपने प्राइसिंग की बात कैसे की थी? क्योंकि जब अपनों से बात होती है तो प्राइसिंग की बात नहीं हो पाती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और टिल डेट आई थिंक 5 साल हो गए मुझे बिज़नेस में, 2021 से। और 2020 में मैंने पेज स्टार्ट किया था अपना, और 2021 में उसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया था। बट टिल डेट मुझे ये चीज़, ये डिफ़िकल्टीज़ आती है कि मैं अगर किसी अपने से बात कर रही हूँ तो मुझे ये कन्विंस करना पड़ता है कि इसकी प्राइसिंग वर्थ है। ऑब्वियसली, तो ये कन्विंस करना पड़ता है। और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है, ऐसा लोग मानते हैं। बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हैंडमेड है, दैट हैज़ सम आर्ट, मतलब वो आपका आर्ट। बट कैसे आप कन्विंस करते हो? क्योंकि हैंडमेड की जो प्राइसिंग है उसको लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है जो आपको लाइक सपोर्ट करना, मतलब मैं अगर उस दोस्त की बात करूँ जो फर्स्ट सेल की बात करूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। उससे वो कला दिख रही थी, इस वजह से उसने कुछ भी नहीं पूछा। और अंकिता अगर ये देख रही हैं तो थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। और हाँ, अगली चीज़ ये कि कन्विंस करना पड़ता है। बट आई थिंक ना बोलना बहुत ज़रूरी है किसी ऐसी फील्ड में कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला वो सामान लेके जाएगा बट उसकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये बहुत महंगा है, ये बहुत वो है, तो आप प्लीज़ मत सेल करिए। मतलब एज एन आर्टिस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर कोई मेरा सामान कोई बहुत बेमन से लेके जा रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो उसके साथ बहुत खुश रहेगा एक तरीके से, या वो उसको लगाएगा अपने लिविंग रूम में तो उसको देख देख के खुश होगा, उसको बार बार यही चीज़ याद आएगी यार इतना पैसा लग गया मेरा। तो ये बिल्कुल, मतलब आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट हाँ मैंने ना बोलना थोड़ा सा अचीव कर लिया है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इट्स ओके, आप कोई छोटा सामान ले लो, आप कुछ और ले लो, या आप अपना बजट बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ बना दूँगी। बट आप कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे कि ये चीज़, अरे ये तो, इसमें तो बस यही काम। ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने कोई प्रोडक्ट आपका देखा और फिर मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या कोई भी ऑनलाइन साइट पे चेक किया और उन्होंने कहा ये तो वहाँ पे और सस्ता मिल रहा है? नहीं, ये चीज़ अगर मैं कहूँ मेरे अपने ही लोगों के साथ होती है, बट बाहर के जो हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, वो पर्सनली आके वो इवन वहाँ की स्क्रीनशॉट मेरे पास लेके आते हैं कि ये बनवाना है, ये मुझे हैंडमेड चाहिए, मतलब ये प्रिंटेड नहीं चाहिए, ये मुझे हैंडमेड चाहिए, हैंड पेंटेड चाहिए।
तो हाँ, लेकिन ये जो आपने बात कही है, ये मेरे जानने वाले लोगों में ज़्यादातर होता है कि यार यहाँ तो सस्ता मिल रहा है, तो आई विल बी लाइक ओके, आप वहीं से ले सकते हैं। आ, एक किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत एफर्ट किया हो और डिलीवरी टाइम पे कुछ ऐसा लाइक कहते हैं ना कि कुछ आपने बहुत मेहनत से बनाया और डैमेज हो गया? हाँ, ये अभी कुछ टाइम पहले की चीज़ है। उमेशा जो हमारा स्वीट हाउस है उमेशा का, उनका मैंने एक लोगो बनाया था, सेम जैसा उनका लोगो है वो चीज़ मैंने कैनवास पे की थी, हैंड पेंटेड। और लास्ट मोमेंट पे जिस दिन मुझे डिलीवरी करनी थी उस दिन मैंने उसको वार्निश किया, लाइक पेंट सुटेबल रखने के लिए, काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक उसको रखने के लिए। तो मैंने वार्निश किया और फिर गलती से मतलब भीगे ब्रश से वो लाइक उसके पूरी कलर मिक्स हो गया एक तरीके से सेम डे पे, और मुझे फिर से उसको ठीक करना पड़ा किसी तरीके से। बट वो मैं यहाँ बता रही हूँ तो लोगों को मे भी लगेगा, बट वो चीज़ वो अपलोडेड है मेरे इंस्टाग्राम पे और वो किसी को पता नहीं चलेगी। एंड दैट्स व्हाट आई फील ऑल अबाउट आर्ट, कि आपको पता नहीं चलता है। ऐसा एक्सपीरियंस बताओ आपकी जिस पेंटिंग से रिलेटेड या अपने क्राफ्ट से रिलेटेड, कोई ऐसा मेमोरी जो आपको लगता हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, मतलब कुछ बनाने में बहुत मज़ा आया? आई थिंक मज़ा आने की चीज़ तो मुझे कैलीग्राफी और जर्नलिंग फ्रेम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लगता है मैं मतलब लाइक अब लोग ऐसे कहेंगे कि इसमें तो टाइम भी ऐसे नहीं लगता, मतलब, लेकिन मैंने वो पाया है, मतलब वो वहाँ तक मैं पहुँची हूँ कि मैं 15-20 मिनट के अंदर वो फ्रेम कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी वो स्पीड हो चुकी है अब जाके। उसमें मज़ा आता है। लेकिन स्पेशल समथिंग तो पिछले साल मैंने 3 कृष्ण जी की मूर्तियाँ बनाई थी जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए गई थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कोई दूसरा उनके लिए ये चीज़ सोच रहा था। लाइक हमारे यहाँ शुरू से चल रहा है कि हम Gifting अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो कृष्ण जी की मूर्ति लगाते हैं या कुछ भी ऐसे फ़ोटोज़ लगाते हैं। बट इस टाइम किसी ने सोचा कि हैंड पेंटेड देते हैं, तो और मैंने पिछले 2025 में आई थिंक 3 ऐसे लोगों के लिए बनाया, तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था, प्लस कुछ अलग भी था करने के लिए, क्योंकि पेंटिंग बनानी थी फेस के साथ, तो वो कुछ अलग था, वो ज़्यादा आई थिंक दिल के करीब है। और कौन सा ऐसा एक मेमोरी जो लगता है कि लास्ट मिनट बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया और उसको रिकवर ही नहीं कर पाए? हाँ, ये रेज़न में हुआ है। और वो पूरा रेज़न मेरा वेस्ट हो चुका है, लाइक पूरा ही वेस्ट हो गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आप करते करते सीखते हैं। लाइक आई सेड कि आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, तो और कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि आप यूट्यूब पे कितना भी सर्च कर लो, बट उसके बारे में लोग उतना बता नहीं रहे हैं, कुछ गलतियाँ करके ही चीज़ें समझ में आती हैं। या तो ये हुआ था, अभी रिसेंट में हुआ है मेरे साथ। मैंने एक 8x8 रेज़न का फ्रेम, लाइक बुके मुझे प्रिजर्व करना था, और मैंने उसमें एक साथ सारा रेज़न पोर कर दिया, जिसकी वजह से हीट इतना ज़्यादा हो गया था कि लाइक वो रोजेज़ अपने, लाइक मैं कहूँ लाइक उसमें से धुआं निकल रहा था, और मुझे पूरा रेज़न, पूरा रोज़ फेंकना पड़ा एक तरीके से, और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा उसको। अभी ये रिसेंट की आई थिंक पिछले महीने की बात है, तो ये काम करना पड़ा था। वो डिज़ास्टर नहीं सही हुआ, उसको शुरू से फिर से तो शुरू करना। आई थिंक आप बुके की बात कर रहे हो, तो बुके के पेटल्स मतलब एक्स्ट्रा रहे होंगे आपके पास? हाँ, मैंने बचाया था, पिछले वाले में से बचाया था, प्लस कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बच जाता है। अगर आप वरमाला भी प्रिजर्व कर रहे हैं तो आपकी फुल वरमाला नहीं आ सकती है। अगर आप फुल लेंथ वाली वरमाला के फ्रेम्स ले रहे हैं दैट्स ओके, बट 8x8, 10x10 या 12 तक भी आपकी पूरी वरमाला नहीं आती है उसमें। तो हाँ, कुछ ना कुछ हमारे पास रहता ही रहता है कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो वो भगवान की दया थी कि हाँ, यूज़ हो गया वो एक तरीके से, और मैंने कस्टमर को दिया। एंड वो रेज़न फ्रेम मतलब वो एक तरीके से मिरेकल ही था कि वो अभी तक का सबसे अच्छा बना था। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लग रही होती है कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है, वो मिरेकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो पहला क्लाइंट आपको आपके फ्रेंड सर्कल में मिल गया, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे आप बता रहे हो कि आप एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया का कैसा रिस्पॉन्स था आपके लिए? सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स अच्छा था, ये मैं कहूँगी कि अच्छा था, बट एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है इस 5 साल की जर्नी में, मैं उसको कोई लाइक सक्सेस स्टोरी वाली चीज़ नहीं है, बट एक जर्नी जो मैंने 5 साल कवर की है उसमें ये चीज़ है कि पब्लिसिटी को सोशल मीडिया भी बीट नहीं कर पाता है। अगर आप लोकल की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप वायरलिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि आप वायरल हो जा रहे हैं एकदम और आपका एक दिन में 10-10 ऑर्डर, 15-15 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो तब तक
आपकी ये चीज़ है कि आपकी पब्लिसिटी जो एक दूसरे से लोगों को पता चलती है वो Word ज़्यादा of काम mouth. आती है, या वो ज़्यादा काम आती है, और वो मेरे लिए आई थिंक वो ज़्यादा काम आई है, इवन अननोन्स के लिए भी। मतलब मैं जिनको नहीं जान रही हूँ, बट थर्ड पार्टी किसी के मुंह से कि आपने ये कोई अच्छा बना रहे हैं। प्रोडक्ट बनाया और आपने किसी को एज अ गिफ्ट दिया, जनरली जिसको अच्छा लगता है वो एट द एंड कभी ना हाँ, कभी ये पूछता है कि बिल्कुल, कहाँ से कि बनवाया कहाँ है। से बना है, एग्जैक्टली। और ये वर्ड ऑफ माउथ कभी बीट नहीं कर सकता, ये किसी भी बिजनेस में है आई थिंक। हाँ, ये इवन बिग ब्रांड्स के लिए भी कि आप आप कितने भी रिव्यूज दिखा लो अपने, बट जो वर्ड ऑफ माउथ का जो ट्रस्ट है बिल्कुल। वो किसी भी उससे फिल नहीं हो सकता है। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ हमें क्रिएट करानी है, तो एक मार्जिन, कितने डेट्स की मार्जिन होती है, मतलब कोई भी चीज़ बना। पेंटिंग्स के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आई थिंक 5 to 7 डेज़, क्योंकि मैं खुद मतलब मेरी कोई टीम नहीं है, लाइक रॉ मटेरियल सोर्स करने से लेके, बनाने से लेके, और इवन समटाइम्स डिलीवरी भी आपको खुद ही करनी पड़ती है अगर आप जान रहे हैं किसी को, या कभी कभी किसी को, सामने वाले को भरोसा नहीं होता और कैश ऑन डिलीवरी की बात होती है तो डिलीवरी खुद करनी पड़ जाती है, या तो ऐसे केसेस में मतलब टीम मेरी ही है एक तरीके से। आई एम द सिंगल वुमेन आर्मी, तो इसलिए मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही सोशल मीडिया हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये प्लस पॉइंट भी है एक टाइम पे कि आपको बहुत लोगों को अपना ही दिमाग समझाना नहीं पड़ता है। मतलब आपको खुद, जैसे आप जो चीज़ सोच रहे हैं आप वो चीज़ कर पाएंगे तुरंत ही, आपको दूसरे को ऐसे मतलब समझाना नहीं पड़ रहा है, या अब कोई काम आपके हिसाब का नहीं हो रहा है एक तरीके से, ये भी आपके दिमाग में नहीं रहता है कि किसी और से कहूँगी तो वो चीज़ वैसी नहीं हो। और ये मेरे साथ एक है थोड़ी सी दिक्कत कि मैं किसी के ऊपर काम सौंपती हूँ तो मुझे लगता है वो तो बिल्कुल सही से नहीं करेगा। बट आई थिंक अगर आप ग्रो करना है तो यू विल नीड अ टीम, क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट्स अ आर्ट, बट मे बी आप आर्ट में एक 2 3 4 10 प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बट व्हेन इट विल बी अ गेम ऑफ 15 प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड ऑन अ सेम डे, तो आप कैसे करोगे? देन you'll need a team basically. ये बात सही है, मुझे मतलब टीम की ज़रूरत आई थिंक सबको होती है, सबको होती ये है। बात और है। इसके आई थिंक जो स्टेप्स होंगे वो चीज़ें सबसे पहले डेलीगेट करनी होती है जिन चीज़ों पे आप सबसे पहले ट्रस्ट कर सकते हो, लाइक मे बी योर फ़ोन कॉल्स, मे बी योर बुकिंग ऑर्डर्स, ये चीज़ें हो गई। आर्ट में भी सिखाने में थोड़ा टाइम लगे। हाँ, बट बाकी चीज़ें, हाँ तो बाकी चीज़ें मैं थोड़े बहुत कर लेती हूँ, लाइक बट विद फैमिली मेम्बर्स, लाइक मैंने पापा को कह दिया कि ये चीज़ पोस्ट करनी है, या मम्मी को कह दिया कि ये चीज़ लेके आनी है, ऐसा कुछ करके। बट हाँ, काम को लेके थोड़ा सा अभी शायद वो भरोसा अभी नहीं हो पा रहा है कि मैं किसी से कहूँ कि हाँ ये चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी, मतलब कस्टमर से अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी, एंड फॉर दैट कि 15 ऑर्डर्स के लिए तो हाँ एक चीज़ तो एकदम साफ़ है कि आप हैंडमेड प्रोडक्ट, मेरा हो किसी और का भी हो, आप प्लीज़ एक दिन में डिलीवरी एक्सपेक्ट करिए ही मत, कि अगर कोई हैंडमेड प्रोडक्ट डिलीवरी का आई मीन कि मान लो आपको 10 ऑर्डर्स सेम डे पे आ रहे हैं, हाँ देन, और सबको आपने 7 डेज डिलीवरी 7 डेज डिलीवरी, तो आपको वो बन 7 डेज पे तो वो डिलीवर कर लोगे हाँ, आप। वो बन जाएगा। वो मैंने आई थिंक 3 दिन में किया है। 18 मैग्नेट्स जैसे मैंने दिखाया था, ये सेम मैग्नेट्स कस्टमाइज किटी पार्टी गिफ्ट के लिए, 18 मैग्नेट्स सेम टू सेम, बस फोटोज़ डिफरेंट थी और उस पर कोड्स डिफरेंट थे। तो ये मैंने आई थिंक 3 दिन में दे दिया था उनको, खुद से ही बना के। विल यू लाइक टू रिवील द प्राइजेज ऑफ ऑल दिस? बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। ये 150 का है, ओके। एंड बहुत रेयरली कोई चीज़ है जो महंगी है, लाइक जिसमें काम और जिसमें चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। ये 800 का है, वो कृष्ण जी वाला 800 का है, ये 800 का है, एंड वेलकम बोर्ड्स 400, और फेसलेस इलस्ट्रेशन तो आई थिंक कस्टमाइज चीज़ है, बट स्टिल ये मतलब मैं बहुत ही उस पर, ये 700 का है विथ फ्रेम, एंड ये रेजन विथ अ कीरिंग, ये 550 में है, सेम टाइप की कीरिंग, ये 550 में है। तो फॉर मी ये 600 का, क्योंकि कस्टमाइज चीज़ें हैं तो थोड़ी सी चीज़ें, हाँ साइजेस के अकॉर्डिंग प्राइसेस हैं, बाकी कुछ ऐसे नहीं है। लाइक मतलब जो अभी आपने प्राइजेस बताए हैं वो इन साइजेस की है, इन जो साइजेस कैमरे पे दिख रही हाँ, है। हाँ बिल्कुल। ओके, विल यू लाइक टू रिवील कि आप प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हो? लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें ये रेसिन रेडी करनी है तो इसके प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? रेज़न आपको कहीं भी लाइक ऐसे मिल सकता है, लाइक आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं, आप किसी भी उससे मंगा सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे कोशिश की थी मंगाने की,
बट मुझे वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, प्लस कॉस्टली एंड उस पे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे जो पेजेस हैं कुछ कुछ, वो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं किसी किसी चीज़ों पे, लाइक क्योंकि वो ब्रांडेड ऐसे नहीं है मे बी, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। जो मुझे रेजिन मैंने जो पिछला बताया उसके साथ आई थी, क्योंकि उस पर इंस्ट्रक्शन नहीं पड़े हुए थे, तो कुछ दिक्कत आ जाती है ऐसी। तो आई विल से कि आप अमेज़ॉन से ट्राई करिए, बेस्ट है। एंड और बहुत अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है एकदम तुरंत के लिए, तो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट पे बिल्कुल है। ब्लिंकिट पे ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा, ज़्यादा कॉस्टली है ब्लिंकिट पे, बट हाँ लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे लिए 2-3 बार बहुत काम आया ब्लिंकिट रेजिन के मामले में, तो बहुत अच्छा। ओके। तो अभी अपकमिंग प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं आपके? मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्ले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मतलब मोल्डेड क्ले से बैग चार्म्स और मैग्नेट्स, ये सब क्ले के, जो कि जिसकी प्राइसिंग 50 से स्टार्ट है और 200 तक मैक्स मतलब जा रही है, जो आप बैग में लगा सकते हैं, आप जिप पे लगा सकते हैं, एंड समटाइम जीन्स पे भी आप मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसी कुछ चीज़ें वो अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मैंने दिखा दिए हैं, और कुछ आई थिंक अभी मैं 1-2 वीडियोस के बाद उसको पोस्ट करने वाली हूँ। ओके। तो अगर कोई आपसे सीखना चाहे? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पिछले 3-4 महीने से आ रहा है, जब से मैं सेम एल्गोरिथम वर्कड विथ मी कि आप सोच रहे थे और मेरे आपके माइंड पास आ गया। तो मैं भी ये चीज़ बहुत देख रही हूँ, वर्कशॉप जो हो रहे हैं गोरखपुर में, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। मतलब ये वाली चीज़ नहीं है कि मैं मंथली या कुछ, बट हाँ 1 डे 2 डे वर्कशॉप में आई ट्राई कि मैं क्या दे सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे खुद मेंटली प्रिपेयर ये होना है कि मैं क्या बनवा सकती हूँ, या मैं ये करूँ कि मैं 2 दिन में उनको क्या एक तरीके से क्वालिटी दे पाऊँगी कि वो कुछ बना के अपने घर लेके जाएँ, तो उन्हें फील हो कि हाँ ऐसा कुछ वो है। या समर कैंप समथिंग, मतलब पिछले साल मैंने समर कैंप किया था जिसमें कैलीग्राफी एंड ये सारी चीज़ें मुझे सिखानी थी, तो वो अच्छा रहा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो इस साल मैं सोच रही थी, बट मैंने वर्कशॉप के लिए अभी रोका हुआ है वो दिमाग में आएगा, बिल्कुल होगा। अगर इस वीडियो के बाद क्वेरी आ गई तो बिल्कुल मैं सोचूंगी फिर उसके बाद करने की। तो पहला वर्कशॉप यही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ एकदम। मुझे देख से जब मैं पहली बार मिली थी, आई मेट यू ऑन अ स्टॉल। हाँ, तो स्टॉल का आइडिया कैसे आया, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग एंड स्टॉल में क्या डिफरेंस आता है? सबसे पहला क्वेश्चन स्टॉल का आइडिया। तो स्टॉल का आइडिया मेरे साथ जो दीदी रहती हैं, अद्वितीय वेदा की मालकिन जो हैं प्रिया दीदी, उनका आइडिया था। बट मैंने कहा कि मुझे एक हफ़्ता चाहिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि हाँ हम स्टॉल पे अब काम कर सकते हैं। लाइक अभी तक हमारा दोनों लोगों का बिजनेस जो है वो घर से ही चल रहा है। लाइक हमारा बेडरूम ही हमारा गोडाउन है, हमारा वर्किंग प्लेस है। दोनों लोगों का क्या मतलब है? मतलब मेरा और जो दीदी मेरे साथ स्टॉल पे एक तरीके से करती हैं उनका, क्योंकि हम दोनों साथ में, स्टॉल का काम हम दोनों लोगों का साथ का है। उनका पूरा फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है, बट स्टॉल हमने साथ में शुरू किया था। तो आइडिया उनका था, मतलब फर्स्ट स्टॉल दोनों ने साथ में लगाया? हाँ, फर्स्ट से टिल डेट, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा वो। तो वो आइडिया उनका था। बट हम पहले हमने पिछले साल आई थिंक एग्जीबिशन लगाया था JCI वगैरह के मारवाड़ी मतलब समूह में, रॉयल रेजिडेंसी एंड क्लार्क में। तो वहाँ का रिस्पांस देख के हमें लगा कि हाँ ठीक है, बट ये एग्जीबिशन साल भर में 4, 5, 6 गिने चुने होते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी वहीं तक लिमिटेड रह जाती है एक तरीके से। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि हम नॉर्मल स्टॉल लगाएंगे, जैसे बाकी लोग बाकी चीज़ें बेच रहे हैं वैसे हम अपने आर्ट दिखाएंगे। अगर किसी को नहीं दिख रहा है, लाइक अगर सोशल मीडिया पे आप उतने वायरल नहीं हो रहे हैं, तो आपको खुद अपनी विजिबिलिटी बननी पड़ेगी, आपको खुद दिखना पड़ेगा 4 लोगों के सामने। तो हमने फिर शुरू किया कि हमने तारामंडल पे स्टॉल लगाया, हमने JSR पे स्टॉल लगाया, हमने DDU पे स्टॉल लगाया, एंड वहाँ से हमें ये मतलब काफ़ी, अगर कहा जाए, बहुत तारीफ़ मिली कि ये कुछ नया है जो मतलब आप लोग कर रहे हो, ऐसा कोई कुछ नहीं मतलब एक तरीके से कर रहा है गोरखपुर में। तो ये चीज़ अच्छी थी, जिससे रिस्पांस थोड़ा मिलता गया और फिर वो कंटिन्यू होता गया, और अभी भी चलेगा। मतलब हम लोग मंथ में सैटरडे या संडे, मंथ में 2 बार स्टॉल लगाते हैं गोरखपुर में किसी भी प्लेस पे। तो अभी आपने बताया स्टार्टिंग में कि आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हो ऑन डिमांड। तो जब स्टॉल लगाते होगे आप, तो वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें लगाते होगे जो
Generalized हो। बिल्कुल वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब मेरे साथ ज़्यादातर अभी तक सारे सामान ऐसे थे कि आपकी फ़ोटो है, आपकी लाइंस हैं और सारी चीज़ें वैसे करनी है, बट वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाना था कि कोई भी आए और लेके जा सके। राइट। उसके लिए मेरा क्रॉशेट है, लाइक क्रॉशेट रोज़ या सनफ्लावर्स, वो सारी चीज़ें, प्लस मैग्नेट्स जो हैं जिसपे क्वर्की चीज़ें लिखी रहती हैं, लाइक फ्रिज में फ्रूट्स भी पड़े होते हैं, मेरी आइसक्रीम मत खाना, ऐसी सारी Okay, that चीज़ें is जो या थैंक यू। तो वो चीज़ें उस पर मतलब मैंने यूज़ की। प्लस एक चीज़, एक कार्ड जो मेरे मतलब मन के बहुत करीब है, कि इतना कुछ कस्टमाइज़ करने के बाद मैंने पिछले साल एक सेल्फ अफर्मेशन कार्ड सेट लॉन्च किया था, 31 कार्ड सेट, लाइक मंथली एक तरीके से, और उसमें सब पे अलग अलग कोड्स लिखे हुए हैं, तो वो मैंने रखा उस जगह पे एक तरीके से। प्लस जिस टाइम जो होता है, लाइक वैलेंटाइन डे के टाइम पे वैलेंटाइन डे से रिलेटेड चीज़ें, पिंक एंड रेड, यू नो द कलर्स ऑफ लव एंड I gifted my mom a crochet bouquet ओके। and I wasn't prepared for it, तो मैंने Blinkit किया था। तो मेरे कस्टमर ब्लिंकिट ले जा रहा है, जबकि मैं ब्लिंकिट से रेज़न खरीद रही हूँ ब्लिंकिट। तो लाइक बट आपको प्राइसिंग में मिला होगा। हाँ, मतलब ब्लिंकिट पे जो फ़ोटो मुझे दिखाई गई थी, रिव्यू मैं यहाँ दे रही हूँ, सामान मैं घर पे रखी हूँ, मुझे उस फ़ोटो से लगा कि वो उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो लेकिन जब वो घर आया तो उसकी साइज़, और मैंने आई थिंक बहुत पाम साइज़ का होगा। हाँ, बस पाम साइज़ का था, तो वो तो काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला जो फ़ोटो होता है वो उसी के लिए था। तो मुझे आप समझा सकते हो, लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन, क्या आप इंचेस में बताते हो कि मतलब इस साइज़ के आपका हाँ, सामान है? मैं रोज़ हो गया, या रोज़ मेरे पास 2 साइज़ेस के हैं, जो मैं ऐसे ही एक तरीके से, एक पाम साइज़ का है और उसके पेटल्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, मतलब छोटा रोज़ जो है वो 7 पेटल्स का है और बड़ा रोज़ जो है वो 12 पेटल्स का है। तो कभी कभार नहीं, ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि आप फ़ोटो में जो भी चीज़ दिखा रहे हैं वो सामने वाले को सेम साइज़ में नहीं पता चलेगा, या तो आप स्केल रख के बताएंगे, या तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने घर पे स्केल रख के देखिए, कुछ भी, दोनों चीज़ें, बट वो पॉसिबल नहीं है। कोई इतना काम नहीं कर, किसी के पास आज के टाइम पे टाइम नहीं है, लाइक लिटरली इसी वजह से वो आपसे ऑर्डर कर रहा है और घर पे कुछ नहीं बना रहा है। हाँ, राइट। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो शायद हम इस पॉडकास्ट पे ना कवर कर पाए हों, आप हमारे वीडियो के एंड तक आए हो, तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट पे हो जहाँ पे या तो आप स्टार्ट कर रहे हो या तो आप इस फील्ड में हो। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहते हो, डू कमेंट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मैम से, डू कमेंट। अगर आप मुझसे कुछ चाहते हो या नया कोई गेस्ट बताना चाहते हो, डू कमेंट। हर एक कमेंट को हम पर्सनली रिप्लाई करते हैं और हर चीज़ को रीड करते हैं। अगर आप मेरे पॉडकास्ट से रिलेटेड या एनीथिंग अराउंड आप किसी भी इम्प्रूवमेंट पे बात करना चाहते हो, डू कमेंट। मैं हर कमेंट को रीड करके उससे इम्प्रूव कर रहे हो। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।